हेलो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, कि कैसे प्रॉपर्टीज़ लगा के हम लोग डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब हम लोग ये देखेंगे आगे इस सेक्शन में कि एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ a1 अल्फ़ा 1 प्लस b1 बीटा 1, a1 अल्फ़ा 2 प्लस b1 बीटा 2, a2 अल्फ़ा 1 प्लस b2 बीटा 1, देन a2 अल्फ़ा 2 प्लस b2 बीटा 2। तो इसको आप दो डिटर्मिनेंट्स में कैसे ब्रेक कर सकते हो, ये देखो। तो यहाँ पे a1 अल्फ़ा 1 b1 बीटा 1, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे a1 यहाँ पे, b1 यहाँ पे, अल्फ़ा 1 यहाँ पे, बीटा 1 यहाँ पे। फिर ये वाला एलिमेंट कैसे जनरेट होता है, ये और इधर के दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे a1 b1 हो गया, अल्फ़ा 2 बीटा 2 हमको चाहिए, तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा 2 बीटा 2। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट कैसे जनरेट होता है, ये वाला एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे अल्फ़ा 1 बीटा 1 है, तो यहाँ पे हमको चाहिए a2 एंड b2। और फाइनली ये एलिमेंट अपने आप जनरेट हो जाएगा, a2 b2 अल्फ़ा 2 बीटा 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। तो ऐसे आपको इसको ब्रेक करना है। फाइन, अब एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव a1 अल्फ़ा 1 प्लस b1 बीटा 1, a1 अल्फ़ा 2 प्लस b1 बीटा 2, a1 अल्फ़ा 3 प्लस b1 बीटा 3। तो हमको प्रूव करना है ये जो डिटर्मिनेंट है इट इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और उसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे आएगा a1 a2 a3, यहाँ पे आएगा b1 b2 b3, और यहाँ पे आएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a1 अल्फ़ा 1 प्लस b1 बीटा 1, ये एलिमेंट आ गए। बट यहाँ पे हमको 0 0 रखना पड़ेगा ताकि ये वाला एलिमेंट हमको मिल जाए। सिमिलरली अगर आप इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करते हो, उसका रिजल्ट यहाँ पे आता है a1 अल्फ़ा 2 b1 बीटा 2, और यहाँ पे आगे कुछ टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे भी मुझे 0 0 रखना होगा। सिमिलरली अगर आप मैच करके देखो तो आपको यहाँ पे 0 0 रखने होंगे। तो इन दोनों का ये प्रोडक्ट है, ये वाला डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि अगर आप इसको कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपांड करोगे इसकी वैल्यू 0 आएगी, इनटू इसको एक्सपांड करोगे तो 0। आंसर इज 0। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ 2। अगेन ये वाला जो है डिटर्मिनेंट, इसको हमको 0 प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन इसका ऐसा है कि इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करेंगे। फाइन, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 1 रखा हमने, यहाँ पे 1 1 रख दिया, और यहाँ पे 0 0। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 से, और फिर तीनों का एडिशन 2 आएगा यहाँ पे। फाइन, उसके बाद मुझे ये वाले टर्म्स चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। अब ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाले टर्म्स जनरेट होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा 0 वो भी रख सकते हो, बट उससे आगे का आंसर बनेगा नहीं, वो आप करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको गामा प्लस डेल्टा अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसा रखना पड़ेगा। तो जब आप ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, गामा प्लस डेल्टा इंटू 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1, 0 इंटू 0, तीनों का एडिशन, ये टर्म्स आएंगे। और फिर ये वाले टर्म्स जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग गामा डेल्टा अल्फ़ा बीटा 0 रख देंगे। जब अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इतना मैच कर रहा है आंसर। ये गामा प्लस डेल्टा, यहाँ पे भी गामा डेल्टा इसलिए रखा कि आगे के जो एलिमेंट्स हैं वो मैच कर जाए, इसलिए हमको ये रखना पड़ा। तो देखो यहाँ पे हमको अब क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको अल्फ़ा प्लस बीटा एंड गामा प्लस डेल्टा 0 रखना पड़ेगा, ताकि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो आपको ये वाला एलिमेंट मिल जाए।
ये वाला जब एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू दिस, देन दिस टर्म इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों का एडिशन, आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, ये वाला। और फिर एंड में जाके ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये वाले टर्म्स भी मिल जाएंगे। ओके, अब हमको देखना है कि यहाँ पे क्या रखा जाए। ओके, ये वाला रो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तब जाके ये एलिमेंट बनता है, तो यहाँ पे हमको अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा 0 रखना पड़ेगा। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको ये 9 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, आंसर इज 0। नेक्स्ट अगला सम ये है, cos a माइनस पी ए माइनस क्यू ए माइनस आर, बी माइनस पी बी माइनस क्यू बी माइनस आर, एंड कोसाइन ऑफ सी माइनस पी सी माइनस क्यू सी माइनस आर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपांशन लगा देंगे cos का, cos a माइनस बी का एक्सपांशन। तो अपॉन एक्सपांशन इट विल लुक लाइक दिस। अब अगर आप इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करो तो इसका जो एक्सपांशन है वो ऐसा दिखेगा। तो इसका एक्सपांशन ऐसे दिखेगा, सी cos a cos b cos c sin a sin b sin c cos p cos q cos r sin p sin q sin r। अब अगर आप इसको एक्सपांड करो तो आपको मिलेगा cos a cos p प्लस sin a sin p, ये वाला टर्म। फिर ये वाला टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपको रिजल्ट ये वाला मिलेगा, cos a cos q प्लस sin a sin q, 0 इंटू 0 0, तो ये वाला टर्म मिल गया। उसके बाद आप मैच करके देखो, ये वाला लास्ट वाला टर्म देखो, ये कैसे जनरेट होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके, तो cos c cos r प्लस sin c sin r, ये वाला टर्म जनरेट हो गया। अगेन इसका जो आंसर है 0 इंटू 0 विच इज़ 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेशन एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6। डिटर्मिनेंट ऑफ a1 माइनस b1 स्क्वायर a1 माइनस b2 स्क्वायर। तो हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर का एक्सपांशन यहाँ पे लगा देंगे, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये ऐसे दिखेगा। ओके, दिस इज हाउ इट विल लुक आफ्टर एक्सपांशन। अब हमको क्या करना है, इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करना है। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। तो ये देखो, यहाँ पे a1 स्क्वायर माइनस 2a1, a1 स्क्वायर माइनस 2a1, a1 स्क्वायर माइनस 2a1, ये कांस्टेंट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप लगा दो a1 स्क्वायर, जो भी कांस्टेंट आपको दिख रहा हो, a1 स्क्वायर और फिर माइनस 2a1 और फिर यहाँ पे 1 लगा दो। यहाँ पे आप लगा दो 1 माइनस b1 एंड यहाँ पे आएगा b1 स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे भी 0। आप मैच करके देखते हैं, a1 स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 2a1 अच्छा, यहाँ पे हमको प्लस b1 रखना होगा। अब जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a1 स्क्वायर माइनस 2a1 b1 b1 स्क्वायर एंड प्लस 0, तो ये वाला टर्म आपका जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये वाला टर्म कैसे जनरेट होता है, ये जब इस रो से मल्टीप्लाई होता है तो इस रो में हमको क्या रखना होगा, फिर यहाँ पे रखना होगा 1, यहाँ पे रखना होगा b2 और यहाँ पे रखना होगा b2 स्क्वायर एंड यहाँ पे 0। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा b3 स्क्वायर 0, 1 b4 स्क्वायर एंड देन 0। फाइन, उसके बाद ये वाला एलिमेंट कैसे जनरेट होगा, जब ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे आना चाहिए a2 स्क्वायर माइनस 2a2 1 0। सिमिलरली यहाँ पे आएगा a3 स्क्वायर माइनस 2a3 1 0, a4 स्क्वायर माइनस 2a4 1 0। तो इसकी वैल्यू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेशन एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस x1 1 प्लस x1x 1 प्लस x1x स्क्वायर 1 प्लस x2 1 प्लस x2 इंटू x 1 प्लस x2x स्क्वायर।
1 प्लस एक्स थ्री, 1 प्लस एक्स थ्री इंटू एक्स, 1 प्लस एक्स थ्री एक्स स्क्वायर। इसको दो डिटर्मिनेंट्स में हमको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे 1x1 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 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 1x1 रख दो, और यहाँ पे आना चाहिए आपको। अगर ये वाला टर्म जनरेट करना है, 1x1 हमने रख दिया, तो यहाँ पे आपको 1 रखना होगा, यहाँ पे 1 रखना होगा। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, x1 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों का एडिशन होगा, ये टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 0 0 रखना होगा। फाइन। उसके बाद ये वाला टर्म जनरेट करना है, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 0 0 के साथ। तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। फिर ये वाला टर्म जनरेट करने के लिए 1x1 0, 1x स्क्वायर और 0 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आपके पास ये पहले 3 टर्म्स बन गए। अब ये वाले टर्म्स हमको बनाने हैं, तो यहाँ पे हमको रखना होगा 1x2 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये टर्म बनेगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बनेगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 1x3 0, सो दिस इज 0 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आते हैं एक और सम पे, लास्ट सम इस सेक्शन का, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर, b माइनस एक्स स्क्वायर, c माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस वाई स्क्वायर। तो हमको इसमें ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये टर्म्स ऐसे दिखेंगे। तो इसको एक्सपांड करने पे ऐसे टर्म्स दिखेंगे। अब आप देखो, जैसे ही आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हो कॉलम रो वाइज, इस रो में क्या कांस्टेंट दिख रहा है आपको? देखो एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स एक्स स्क्वायर, ये कॉमन दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे -2x लगा दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आना चाहिए a, एंड यहाँ पे आना चाहिए 1। ऐसे टर्म्स आने चाहिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है। पैटर्न वाइज आप क्या देख सकते हो, फिर यहाँ पे आपको लगाना होगा बी स्क्वायर, यहाँ पे b और यहाँ पे 1। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा आपको बस देखना है यहाँ पे कांस्टेंट क्या रह रहा है, वो आपको यहाँ पे लगा देना है। बाकी के टर्म्स आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो c स्क्वायर c1, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 माइनस 2y वाई स्क्वायर, 1 माइनस 2z z स्क्वायर। नाउ हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसकी माइनस साइन बाहर निकालेंगे। तो -1 हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे आएगा 1 2x एक्स स्क्वायर, 1 2y वाई स्क्वायर, 1 2z z स्क्वायर। और ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है, इनको इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने पे एक -1 और बाहर आ जाएगा, एंड यू विल गेट 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 + 2ax + a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे टर्म्स बने, विच इज़ एक्सपांशन ऑफ 1 + ax द होल स्क्वायर। जो हमको प्रूव करना था रिलेशन, अगर आप देखो तो 1 + ax द होल स्क्वायर ऐसे वाले टर्म्स हैं, मतलब a और x एक साथ होने चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे वाले ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का टर्म हमारे पास मिले। तो जब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे, अब -1 × -1 1 होगा, और इसका जो एक्सपांशन है वो ऐसा डिटर्मिनेंट होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 + 2ax + a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 + 2bx + b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 + 2cx + c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो अपॉन एक्सपांशन यू विल गेट दिस। ओके, एंड अगर आप फिर इसको फैक्टराइज करके लिखो, सो दिस इज़ 1 + ax द होल स्क्वायर, 1 + bx द होल स्क्वायर, 1 + cx द होल स्क्वायर, 1 + ay द होल स्क्वायर, 1 + by द होल स्क्वायर, 1 + cy द होल स्क्वायर, 1 + az द होल स्क्वायर, 1 + bz द होल स्क्वायर, एंड 1 + cz द होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू RHS। फाइन, दैट्स इट। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।